शफ़ी शारिक की एग्ज़ाम्पल्स हम पढ़ने लगे हैं। अब पहली एग्ज़ाम्पल है हमारे पास लैंड वाली एग्ज़ाम्पल में क्या होता है कि एक लैंड है। अब ये लैंड एक बंदे की भी हो सकती है, दो की भी हो सकती है, तीन की भी हो सकती है एंड सो ऑन। ठीक है। अब ये लैंड मिसाल के तौर पर दो लोगों की है। एक लैंड ओनर का नाम है अली और एक लैंड ओनर का नाम है रिजवान। अब अली भी इसी का ओनर है, रिजवान भी इसी का ओनर, और ये लैंड इकट्ठे है। इसमें कहीं पे भी सेपरेशन नहीं हुई, एक ही लैंड है। ठीक है, दोनों की। अब दोनों को नहीं पता कि कितना हिस्सा इस लैंड का इसका है या इसका है, यानी कि दोनों की लैंड्स मिक्स्ड हुई हुई है इस एक ही लैंड के पीस के अंदर। अब रिजवान जो है अपनी लैंड में से जितना भी हिस्सा इसका बन रहा है वो बेच देता है किसी ऐसे बंदे को जो कि उस एरिया का नहीं है, कोई भी हो सकता है, मतलब अहमद नाम का लड़का हो सकता है या कोई भी इंसान हो सकता है। तो रिजवान ने अहमद को अपनी लैंड बेच दी। अब अली भी ऑब्वियसली इसी लैंड का ओनर है, तो अली को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई कि रिजवान ने लैंड अहमद को बेच दी। तो अली क्या करेगा, रिजवान पे प्रीएम्प्शन का केस करेगा और शफ़ी शारिक वाली डिमांड रखेगा। शफ़ी शारिक डिमांड इस तरह से होती है कि जिसमें दोनों लोगों की लैंड एक दूसरे के साथ मिक्स्ड है और किसी किस्म की भी सेपरेशन नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में शफ़ी शारिक वाली डिमांड यूज़ होती है। ये थी लैंड के अंदर। अब दो ओनर हैं किसी बिल्डिंग के। ठीक है, ये दूसरी एग्जांपल है, ये है एग्जांपल 2। ऊपर जो मैंने एग्जांपल एक्सप्लेन की है वो एग्जांपल 1 थी। ठीक हो गया। अब एग्जांपल 2 के अंदर हम बिल्डिंग के अंदर किस तरह से शफ़ी शारिक को यूज़ कर सकते हैं। अब बिल्डिंग के अंदर इस तरह से होगा कि इस पोर्शन का लैंड ओनर अली होगा और इस पोर्शन का लैंड ओनर भी अली है। अब इस पोर्शन का और इस पोर्शन का लैंड ओनर उस्मान है और इसका भी उस्मान है। सही होगा। अब अली अपने हिस्से के पोर्शन को संभाल रहा है और उस्मान अपने एरिया को। अब उस्मान करता यह है कि अपनी इन दोनों में से ये वाला पोर्शन जो है उस्मान किसी थर्ड पर्सन को दे देता है, जिसका नाम हो सकता है इमरान, हो सकता है। ठीक है। अब उस्मान ने अपनी दोनों बिल्डिंग में से एक बिल्डिंग इस बंदे को बेच दी, या फिर उस्मान ने अपने दोनों ही बिल्डिंग्स इस बंदे को बेच दी हैं, इमरान को। अब अली को जब इस बारे में पता चलता है कि उस्मान ने अपनी दोनों बिल्डिंग या दोनों में से कोई एक बिल्डिंग इस इमरान को बेच दी है, तो इसको ये चीज़ पसंद नहीं आती, क्योंकि इमरान एक तरह का स्ट्रेंजर है और उस्मान ने उसको अपने पोर्शन की बिल्डिंग बेच दी है। तो अली जो है उस्मान पे प्रीएम्प्शन का केस करेगा और वो कौन सी डिमांड रखेगा, वो डिमांड रखेगा शफ़ी शारिक वाली। शफ़ी शारिक वाली डिमांड इसलिए रखेगा क्योंकि ये पूरी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में से आधा हिस्सा जो है उस्मान ने रखा हुआ है और आधा हिस्सा अली ने रखा हुआ है, लेकिन बिल्डिंग तो एक ही है। तो ऐसी सिचुएशन पे शफ़ी शारिक वाली डिमांड यूज़ होती है, क्योंकि दो अलग अलग बिल्डिंग्स नहीं हैं, एक ही बिल्डिंग है और एक ही बिल्डिंग के अंदर ही सेपरेशन नहीं हुई। इसीलिए ऐसी सिचुएशन पे शफ़ी शारिक की डिमांड रखेगा, यानी कि अली शफ़ी शारिक की डिमांड रखेगा उस्मान के आगे और कहेगा कि अपनी दोनों ये जो बिल्डिंग्स हैं वो आप मुझे बेच दें। यानी कि अली ये कहेगा उस्मान को कि आप ये बिल्डिंग मुझे बेच दें और इमरान को ना दें, ताकि ये पूरी की पूरी बिल्डिंग अली के पास आ जाए। तो इस चीज़ को हम शफ़ी शारिक की डिमांड कहते हैं।